कुछ तो भेद है, पर है क्या ये कैसे पता लगाऊं? प्रमाण नहीं है मेरे पास इनकी किसी भी क्रिया का। क्या करूं? इन पर कड़ी दृष्टि मुझे रखनी होगी, तभी सच्चाई उजागर हो पाएगी। सुमंत जी, जहां जिस स्थान पर अन्य राज्य के राजा महाराजा रुके हुए हैं, वहां की सुरक्षा बढ़ा दीजिए, क्योंकि इनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। जी महाराज, जैसी आज्ञा। आपको जो भी कुछ कहना है शीघ्र कहिए, अन्यथा यहाँ से जाइए, मुझे नींद आ रही है। अरे जो बताने आई हूँ ना, आप सुनेंगे ना तो आपकी निंद्रा उड़ जाएगी। अरे अब बातें ही बनाती रहोगी या कुछ कहोगी भी? कैसी अधीर हो रही है। मैं महाराज दशरथ के पास गई थी। किस लिए? ये कहने के लिए कि क्या हर बार राम ही का जन्म उत्सव क्यों मनाया जाता है, जबकि भरत भी तो उसी दिन जन्मा है और वो भी तो उनका ही पुत्र है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मंत्रा, आप और इस समय हमारे कहने का अर्थ है कि रात्रि के इस प्रहर क्या बात है? सब कुशल मंगल तो है? महाराज, सब कुशल मंगल होता तो आपको कष्ट देने क्यों आती? क्यों, क्या हुआ? महाराज, हर बार रामनवमी ही क्यों मनाई जाती है? क्योंकि उस दिन हमारे पुत्र राम का जन्मदिन है। तो भारत का भी तो हुआ था जन्म महाराज। हाँ हुआ था, किंतु इस समय अचानक ये बात कहने से क्या आशय है तुम्हारा? महाराज, आशय जानना चाहेंगे तभी तो समझेंगे आप, किंतु आपको अपने पुत्र राम के अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं, तो अन्य बातें आप कहाँ से समझेंगे और कैसे समझेंगे? मंत्रा, आप जो भी कहना चाहती हैं साफ साफ कहें। महाराज, मैं कुछ भी नहीं कह रही, जो कह रहा है आपका पुत्र भरत कह रहा है, और मैं उसी बालक की बात आप तक पहुंचाने आई हूँ महाराज। क्या कहा भरत ने? महाराज, भरत बालक है, उसकी बातों को अन्यथा मत लीजिए। वो कह रहा था उसे राम का जन्मोत्सव मनाना अच्छा नहीं लगता है, और वो ये भी कह रहा था कि पिताश्री उससे प्रेम भी नहीं करते, कभी मेरा जन्मोत्सव नहीं मनाते। बालक के मन में ऐसी बातों का उपजना ठीक नहीं होता महाराज। इसलिए मेरा कहना है, राम का जन्मोत्सव ना मनाकर भरत का जन्मोत्सव मना लीजिए, वो प्रसन्न हो जाएगा महाराज। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना महाराज? देवी मंत्रा, हम आपके बहुत आभारी हैं जो आपने हमें भरत के मन की बात बताई। हम अभी निर्णय लेते हैं कि इस बार का उत्सव रामनवमी उत्सव के रूप में नहीं, अपितु भरत नवमी उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। हम प्रातःकाल सभी अतिथियों के सम्मुख अपने इस निर्णय की घोषणा करेंगे। आप महान हैं महाराज, महान हैं। अब मैं चलती हूँ, यदि कुछ अधिक कह गई हूँ महाराज तो क्षमा कीजिएगा महाराज। ये आपने क्या अनर्थ कर दिया? क्या आवश्यकता थी आपको यह सब अपने मन से जाकर कहने की? किसने कहा था आपको यह सब कहने के लिए? अरे मैंने तो आखिर आपके पुत्र के लिए अच्छा ही किया है। सच कहा, जिसके लिए चोरी करो और वही कहे चोर। एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, आपने जो भी कुछ किया है ना, बहुत बुरा किया है, बहुत ही बुरा। इस राज्य में प्रतिवर्ष रामनवमी मनती आई है और रामनवमी ही मनेगी, सुना आपने? अरे तो ठीक है, अगले वर्ष मना लीजिएगा। इस वर्ष भरत नवमी मनाने के लिए महाराज तैयार हो गए हैं, तो उन्हें मना लेने दीजिए ना। कल वो इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा भी कर देंगे।
नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। मुझे रोकना होगा उन्हें ऐसा करने से। कदापि ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जीते जी ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? सामने आओ। कौन है? बुराई करना बंद कर दे मंथरा, वरना फल अच्छा नहीं होगा। जो आग लगाते हैं पहले वही जलते हैं। जय श्री राम। प्रणाम। प्रणाम। आइए, पधारिए। कहिए, किस प्रयोजन से आगमन हुआ? कोई विशेष नहीं, बस मन में ये इच्छा जागृत हुई कि रावण के वध के अस्त्र का निर्माण कहाँ तक संपन्न हुआ। इस कार्य में अधिक देर नहीं होनी चाहिए। ऋषिवर, मैं अहिंसावादी, क्या जानूं हिंसा की बात। मैं ठहरा जब तब ध्यान साधनाओं में रमने वाला एक ऋषि। मेरा इन अस्त्र शस्त्र से क्या संबंध? ऋषि होकर झूठ बोल रहा है। मुनिवर, जब हम दोनों एक ही हैं, तो एक दूसरे से छुपाना क्या? भला मैं आपसे क्यों छुपाऊंगा ऋषिवर? मैं सत्य कह रहा हूं। मेरा इन अस्त्र शस्त्र से क्या संबंध? मुझे कोई ज्ञान नहीं इनके बारे में। तो ये मटंग के वेश में बहुरूपिया है, कोई मायावी किसी षड्यंत्र के उद्देश्य से आया है। अच्छा, तो जब आप कुछ बताना ही नहीं चाहते हैं तो मैं चलता हूं। अब आज्ञा दीजिए। अकारण रुष्ट होकर चले गए। वो मुझे बताएगा नहीं तो जैसे मुझे पता नहीं चलेगा। अरे वो जानता नहीं है मुझे।
मेरे पास एक नहीं बल्कि सत्य को जानने के लिए अनेक मार्ग हैं, अनेक उपाय हैं और अनेक विधियां हैं। मैं ये पता लगा कर ही रहूंगा कि कौन है वो अनुसंधान करता जो रावण के वध के लिए अस्त्र बना रहा है, और मैं ये बहुत शीघ्र पता लगा लूंगा।